गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पुनः कथन करेंगे संवाद लेखन का कि संवाद जो है वो किस प्रकार लिखा जाता है, क्या रूपरेखा होती है उसकी, कौन सी ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। हम इन्हें एक बार पुनः स्मरण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले संवाद क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होता है, संभाषण होता है, उसे संवाद कहते हैं। यानी जब दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो उसे संवाद कहा जाएगा। बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो, मौखिक रूप में हो या इशारों के माध्यम से हो, सांकेतिक भाषा में हो, उसे हम संवाद कहते हैं। अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। संवाद छोटे होने चाहिए, सहज होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए। तो जब भी आप संवाद लिखें वो छोटे हों, सहज हों और ऐसी भाषा में हो कि वो व्यक्ति को समझ में आए। संवादों में रोचकता हो, वो रोचक हो यानी पढ़ते हुए मनोरंजक लगें, पढ़ने में मज़ा आए, पढ़ने की इच्छा हो, इस प्रकार के हों। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, बोलचाल के निकट होनी चाहिए। या अगर हम क्लिष्ट या अपरिचित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा हमें? उससे यह नुकसान होगा कि वो सामने वाला व्यक्ति जो हम भाव पहुंचाना चाहते हैं, जो बातचीत है, वो नहीं समझ पाएगा। संवाद जो है वो पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। तो समाज में किस प्रकार की स्थिति है, कोई गरीब परिवार का है, अमीर परिवार का है, या छोटा है, बड़ा है, तो आदरणीय शब्दों का प्रयोग करना है। इस तरह का एक सामाजिक स्वरूप के अनुकूल वो जो संवाद है होना चाहिए। ग्रामीण पात्रों के हिसाब से, शिक्षित पात्रों के हिसाब से, ग्रामीण है तो आम बोलचाल में और ग्रामीण भाषा का प्रयोग होगा। शिक्षित है तो किस प्रकार से दो शिक्षित व्यक्ति जो हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, उसका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमश स्पष्ट करने वाला हो। आप जिस भी स्थिति के बारे में लिख रहे हैं संवाद, चाहे वो संवाद हो किसी से भी जुड़ा हुआ, चाहे आप वो आज कोरोना वायरस के संबंधित से है, या यूँ कहें पानी की समस्या से है, बिजली की समस्या से जुड़ा हुआ है, कोई घरेलू समस्या से है, या कहीं पिकनिक जाने की विषय पर संवाद है, सब्जी वाले के साथ है, तो वो विषय जो है पूर्ण रूप से संबंधित होना चाहिए, वो विषय से भटका हुआ नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ प्रसंग के अनुसार संवाद होने चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्रसंग है, जो विषय है, उसके अनुकूल ही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं हम विषय से भटक गए और उस रूप में हम संवाद को लिख रहे हैं और वो पढ़ने वाले को उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। यथास्थान मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। इनके प्रयोग करने से क्या होगा कि जो एक सजीवता है वो आ जाएगी, रोचकता आ जाएगी संवाद में, और संवाद का एक स्वरूप जो है वो अच्छा लगेगा। अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? एक अच्छा संवाद लेखन वही माना जाता है जिसमें प्रवाह होता है, क्रमर होता है, और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि तर्क सम्मत होता है। तर्क सम्मत यानी जो भी बात हम कह रहे हैं वो फैक्ट्स पे आधारित है। ऐसा नहीं कि हम जो बात कह रहे हैं वो किसी भी समाज के दायरे से मिलती जुलती नहीं है। वो जुड़नी चाहिए, वो रियलिस्टिक लगनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ संवाद देश, काल, व्यक्ति या विषय के अनुसार हो। जिस देश काल की बात कर रहे हैं, आप भारत देश की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, या गांव की बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहे हैं, आज के समय की बात कर रहे हैं या पिछले समय की बात कर रहे हैं, ये सब जो है वो किससे जुड़ा हो? संवाद इन सबको ध्यान में रखते हुए हो। संवाद सरल भाषा में होना चाहिए, मुख्य रूप से यही बात है। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव और रोचक और मनोरंजक लगेगा। यानी वो जितना जीवन से जुड़ा हुआ लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारी आम जीवन से वो संबंधित है, तभी वो संवाद जो है वो पूर्ण रूप से सही संवाद लेखन या संवाद माना जाएगा। संवाद का आरंभ और अंत जो है वो रोचक होना चाहिए। पढ़ने वाले को उसको पढ़ते हुए आरंभ से ही उसका जो है उसका महत्व समझ में आए और उससे पढ़ने की रोचकता उसमें बनी रहे, उत्सुकता बनी रहे। ऊपर दी गई जितनी भी विशेषताएं हैं उन्हें ध्यान में रखकर हम एक अच्छा संवाद लेखन यथार्थ रूप से जो जीवनगत यानी जीवन से जुड़ा हुआ है, उन प्रवृत्तियों के हिसाब से आम बोलचाल भाषा में इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छा संवाद लेखन लिख सकते हैं। उदाहरण देख सकते हैं आप अपने समक्ष एक पिता और रामू के बीच का। रामू, आज तो तुमने बहुत देर कर दी। पिताजी, हमारे विद्यालय की एक छात्र की बस दुर्घटना में निधन हो गया, हम अफसोस करने के लिए उनके घर गए थे। पिता, बस दुर्घटना कैसे? रामू, विद्यालय के पास लाल बत्ती पर बस रुकी थी। वह छात्र बस से उतर रहा था कि तभी उसके पीछे से मिनी बस ने आकर उसे कुचल दिया। पिताजी, उसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया था।
पिता क्या कहते हैं? उफ, उसके घर में कौन कौन है? रामू, पिताजी 2 माह पहले माता जी जो हैं वो कार दुर्घटना में चल बसी थी। बस अब पिता और एक छोटा बेटा ही रह गया है। उसके साथ वो क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, विधाता का खेल भी निराला है बेटा। रामू, पिताजी उसके पिता ने खाट पकड़ रखी है। पिता, ईश्वर से प्रार्थना करो कि उन्हें शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ दें और दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो आज आपने पुनः संवाद लेखन के कुछ मुख्य बिंदु और ध्यान रखने योग्य बातों के साथ एक अच्छा संवाद किस प्रकार लिखा जाता है, इसे समझने का प्रयास किया। आशा है आपको ये संवाद समझ में आया होगा कि किस रूप से हम संवाद लिखते समय हम कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे और कैसे एक अच्छा संवाद लिखा जा सकता है। धन्यवाद।